स्नेही बंधुओं, चर्चा 16 कारण भावना पर चल रही है। दरस विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवा। हाँ, जो पूजा केवल 10 लाक्षणी में करते हैं वो 16 कारण पूजा करते होंगे। जो 16 कारण में पूजा करते हैं उस वर्ष में 3 बार 32 दिन करते होंगे, है ना। तो कुछ तो याद हो ही जाता है। तो दरस विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवा। अब इस लाइन का क्या अर्थ है, क्या अर्थ निकाला आपने? पढ़ा तो है, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ विचार किया कि नहीं किया इस पर? जब सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, जब दर्शन में विशुद्धि आती है, और वो विशुद्धि चाहे किसी की भी आ जाए, उसका जन्म मरण मिट जाता है। यदि आप भी करेंगे तो आपका भी मिट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं मिट सकता, भगवान का अकेले मिट गया, भगवान कोई विशेष थे। भगवान विशेष हैं क्योंकि वो भगवान बन चुके हैं, लेकिन आप भी विशेष हैं क्योंकि आपके अंदर भी भगवान है। आपके अंदर भी भगवान है और आप अपने भगवान को इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो दरस विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवागमन ना होई। अभी क्या हो रहा है? आवागमन हो रहा है। आप कहाँ से आए हो? भिंडर, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए? आगरा, बहुत अच्छे। अजमेर, अलवर, आगरा, कुक्षी, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, मैंने ये पूछा ही नहीं था कि आप कहाँ से आए हो। ये वाला कहाँ से तो पूछ ही नहीं था कि आप कहाँ से आए, शहर का नाम तो पूछा ही नहीं था। यही तो अज्ञानता है, यही तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। यदि मैं प्रश्न पूछ रही हूँ तो ये नहीं पूछूंगी आप कहाँ से आए, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी आए, आप सब मनुष्य हैं, आप सब धर्मात्मा हैं, आप सब जैनी हैं, आपके अंदर धर्म है, आप सब वीतरागता को मानने वाले, सब बराबर हैं। धरती के अलग अलग टुकड़ों से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने आपसे पूछा था कि आप पिछले जन्म में कहाँ से यहाँ आए हो। मेरा प्रश्न ये था। बात आवागमन की चल रही है, बात तुम्हारे आने की नहीं चल रही थी। विषय कहाँ चल रहा है? एक बार बीरबल और अकबर चर्चा कर रहे थे आपस में। तो अकबर बीरबल से पूछ रहा था, बोले बीरबल तुम वहां गए थे तो वहां क्या क्या बना था? बोले महाराज वहां इमरती बनी थी, रसगुल्ले बने थे, ये बना था, वो बना था। इतने में कोई बीच में आ गया तो वो बात वहीं रह गई। अब जब वो चला गया, बातचीत पूरी हो गई, सारी सभा लगी हुई है। फिर 1-2 दिन के बाद में फिर अकबर ने पूछा, बोले बीरबल और? बीरबल तो समझ गया कि और का मतलब ये वो पूछ रहे कि और क्या बना था। तो बीरबल ने कहा, केवल अकबर ने इतना कहा और बीरबल ने कहा महाराज खिचड़ी। बीरबल ने कहा महाराज खिचड़ी। अकबर ने अपने बहुत सारी ज्वेलरी उतार के और बीरबल को खुश होकर इनाम में दे दी कि मैंने जहां से प्रश्न पूछा है तुमने उत्तर वहीं से दिया है, जबकि ये बात 2 दिन पहले की है। दूसरे दिन तो वहां और जो बैठने वाले सफासद थे वो तो खिचड़ी के भगोने लेके आ गए। और यही अंत, क्वालिटी कहाँ है इंसान की? ज्ञान में। क्वालिटी कहाँ है? ज्ञान में। सामने वाला क्या विषय पे बात कर रहा है और तुमसे प्रश्न क्या किया है, यदि वो उत्तर दे दिया तो मामला सेट है। अब मैंने पूछा आप कहाँ से आए, आप समझे ही नहीं कि कहाँ से आए। मैंने पूछा जब आवागमन की बात चल रही है तो आप पिछले जन्म में कहाँ से आए हो? आवागमन, आना और जाना, किसकी चर्चा चल रही थी? आप कहाँ से आए हो? आपको नहीं पता कहाँ से आए हो, लेकिन आए तो हो, ये तो पक्का है ना। अरे बोलिए ना। और जाओगे ये भी पक्का है, पक्का है ना। तो मतलब जहां पर कुछ दिन के लिए आते हैं और वहां पर रहते हैं, मान लो आप यहाँ आए हो और आपने कमरा लिया तो आप उसको धर्मशाला बोलते हो। कहाँ रुके हो भाई? धर्मशाला में रुके हैं। तो आपका घर क्या हुआ? क्योंकि वहां से वहां आना और जाना लगा हुआ है।
वहां स्थायी निवास तो है नहीं तुम्हारा। तो ताको आवागमन ना हुई। यहाँ पर संसार में केवल हम आवागमन कर रहे, आ रहे जा रहे, इस जन्म में गए फिर उस जन्म में गए, फिर वहां गए फिर वहां गए, फिर वहां गए, फिर वहां जन्म लिया, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर वहां गए फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके अलावा हम कोई और काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब यदि मोक्ष मिल जाता है तो ये आवागमन की परंपरा खत्म हो जाती है। ठीक है। तो ये किससे खत्म होगी? सम्यक दर्शन से। तो पहली लाइन में क्या बताया कि दर्श विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवागमन ना होई। विनय महाधारे जो प्राणी। विनय कितने प्रकार की होती है? विनय 4 प्रकार की होती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय। 4 प्रकार की विनय होती है। दर्शन विनय, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उनकी विनय करना, और सम्यक्त्व की विनय करना। अब वो सम्यक्त्व हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो जिनवाणी से प्राप्त होता है तो जिनवाणी की विनय करना, गुरु से प्राप्त होता है गुरु की विनय करना, प्रभु के दर्शन से प्राप्त होता है प्रभु की विनय करना, जिन्होंने चारित्र धारण किया है उनकी विनय करना, और जिन्होंने तप धारण किया है उनकी विनय करना। ये 4 प्रकार की विनय है। आप धर्मात्मा हो, आपके बीच में से कोई सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकती कि कोई नहीं हो सकता, और आपको कोई थर्मामीटर लेके कोई नापता नहीं कि कौन है और कौन नहीं है, इसलिए सबकी विनय करो। पता नहीं आज नहीं है कल हो जाएगा। हम तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के तीर्थंकर की पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? अभी तीर्थंकर बने नहीं है, भविष्य के तीर्थंकर अभी बने नहीं है। अभी कहाँ है? कोई स्वर्ग में है, कोई नरक में है, कोई कहीं है, कोई कहीं, पता नहीं है कौन कहाँ कहाँ है, और हम उनकी पूजा आज से करते हैं। तो जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, क्या हम उनकी विनय नहीं कर सकते? जय जिनेंद्र करनी तो विनय हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी पूजा करना शुरू कर दो। पूज्य नहीं तो केवल वीतरागता है, और आदरणीय सम्मानी बाकी सब है। तो विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी वखानी। शिव वनिता, वनिता यानी स्त्री, वनिता यानी स्त्री, और शिव यानी मोक्ष, मुक्ति की सखी, मोक्ष की सखी कौन है? विनय है। जब विनय आएगी तो झुकना आएगा, अभिमान कम होगा। जब अभिमान कम होगा तो कुछ सीखने की भावना होगी। जिसके अंदर अहंकार है ना, वो कुछ नहीं सीख पाता जिंदगी में। हाँ हमें पता है, बस 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 बहुत भाषण मत दो, हम सब जानते हैं। ये कौन बोलता है? अभिमानी व्यक्ति। कौन बोलता है? हाँ। और विनयवान होता है तो सामने वाला चल भी रहा है ना, तो उसके चलने से देखता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी चाल से चल रहा है, मुझे भी ऐसा चलना चाहिए। अरे ये कितने अच्छे से व्रत उपवास करते हैं, मुझे भी करना चाहिए। अरे देखो कितने अच्छे से नमस्कार करते हैं, मुझे भी करना चाहिए। अरे देखो कितने अच्छे से बोलते हैं, मुझे भी बोल। विनयवान व्यक्ति कुछ सीखता है, और अकड़ू व्यक्ति जितना सीखता है उसका घमंड करता है, और बाकी आधा अधूरा सीख के मामला गड़बड़ कर देता है। इसलिए विनय जरूरी है। और विनय कितनी? जीव की विनय तो करनी है, जीव की विनय तो करनी ही करनी है। लेकिन जब अंदर में विनय के भाव होते हैं ना, तो ये जिनवाणी भी उठाते हैं ना, तो दोनों हाथ से उठाते हैं, इसको झुक के नमस्कार करते हैं। इसमें आत्मा नहीं है लेकिन इसमें ज्ञान है, और इसे बड़े धीरे से बड़ी अच्छी तरह से हाथ जोड़ के रखते हैं। ये भी विनय है, ज्ञान विनय है। ये क्या विनय है? ज्ञान विनय है। ये मैं इसके अंदर ज्ञान है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हर क्रिया में विनय झलकता है। बोलने में वाणी से अपने आप करके बात करते हैं, नम्रता से बोलते हैं। विनयवान की वाणी पता चल जाती कि उसके अंदर क्या है। एक दरवाजा खटखटाने से पता चल जाता है कि क्या है। दरवाजा खोलेंगे, लात मार के दरवाजा खोलेंगे, ये विनयवान की पहचान नहीं है। तुमने दरवाजे को लात मारी है ना, दरवाजे को कुछ नहीं हुआ, मगर तुम्हारे अंदर बहुत कुछ हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? रोटी भी परोसते हैं ना, उतने से पता चल जाता है कि ये विनयवान है कि अविनयी है। एक तो होता है यूं पटक के देता है, देना रखना यही है, और यूं पटकेगा, मेहनत एक्स्ट्रा करेगा, पटकने में मेहनत लगेगी,
लेकिन अकड़, अभिमान, अभी शक्ति है ना तो अभिमान है। और विनयवान होगा, बड़े धीरे से रखेगा, बड़े प्रेम से रखेगा। यानी विनयवान की हर क्रिया में विनय झलकती है। ये तो बताया है कि ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चैत्र विनय, तप विनय, लेकिन विनयवान की हर क्रिया में विनय, चाहे जीव के प्रति हो चाहे अजीब के प्रति हो। तीसरा है शील महादृढ़ जो नर पाले सो औरन की आफत टाले। कितनी बढ़िया बात कही है कि जो शील का पालन करता है स्वयं तो आफत से बचता ही बचता है और सामने वाले को भी बचा लेता है, और जो शील का पालन नहीं करता स्वयं आफत में पड़ता है और सामने वाले को भी डाल देता है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाहि। कौन सा अभ्यास करना? अभी दर्शन विशुद्धि का अभ्यास करने नहीं कहा, विनय का अभ्यास करने नहीं कहा, करो सारे काम करो, लेकिन ज्ञान को अभ्यास करने कह दिया है। अभ्यास का क्या मतलब होता है? बार बार करना, किसी भी क्रिया को बार बार करना। उससे क्या होता है? कुशलता आती है। क्या आती है? कुशलता आती है। अब जैसे एक माँ अपनी बेटी को रोटी बनाना सिखाती है, तो पहले दिन जाकर के बेटी सारा खाना एक दिन में 10 मिनट में नहीं बना लेती है। हाँ, पहले आटा सानना सीखेगी, अरे ये यहाँ भी लग गया, अरे यहाँ भी लग गया, अरे पानी ज्यादा डल गया, अरे ये ऐसा हो गया, गड़बड़ होगा। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते आटा भी सानने लगेगी, कितना पानी डालना है फिर पता नहीं चलेगा, वो अपने आप डल जाएगा, फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोटी गोल एक दिन में नहीं मिल जाती है, पहले चिपकती भी है, पलोथन भी लगाना भूल जाते हैं, वैसे ही बेलना शुरू कर देते हैं, धीरे 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 करके। और वही जब अभ्यास करते 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 आगे बढ़ती है तो 1 घंटे में सारा खाना बना के तैयार कर देती है। आज के बाद मत बोलना कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, आज के बाद याद रखना कि मेरे अंदर केवल ज्ञान है, लेकिन वो ढका हुआ है, भगवान का प्रकट हुआ है और मेरा ढका हुआ है। बिल्कुल मत बोलना कि नहीं है तो सही, ढका हुआ है। लेकिन अब उसे प्राप्त कैसे करें? अभ्यास से। कौन से अभ्यास से? ज्ञान के अभ्यास से। अब वो ज्ञान कहां से आएगा? देव, शास्त्र, गुरु। अब भगवान क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। जिनवाणी क्या देती है? ज्ञान देती है। और गुरु क्या देते हैं? ओह, धन पैसा कोई नहीं देता, ना भगवान धन पैसा देते, ना गुरु धन पैसा देते, ना जिनवाणी धन पैसा देती। फिर आप उनकी पूजा करते हो, उनकी भक्ति करते हो, क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो भगवान क्या है? आईना है। भगवान क्या है? अभी पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि हमें नहीं मिल पाती है। तो जो हमारे तीर्थंकर भगवान के जिन बिंब हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, ये दर्पण के समान हैं। जब हम उनके सामने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हे प्रभु, आप तो भगवान बन गए, मैं भक्त बना खड़ा हूं। अब उस दर्पण में क्या दिख रहा है? जैसा ज्ञान आपका है वैसे ही ज्ञान मेरा है। जितना सुख आपको है उतना ही सुख मुझे है। जितनी शक्ति आप में है उतनी ही शक्ति मेरे में है। जितना अनंत दर्शन आपका है उतना अनंत दर्शन मेरा है। ये भगवान के जिनबिंब के दर्शन करके उस दर्पण में हमने अपनी आत्मा की तस्वीर देखी है। ये ज्ञान कहां से मिला? भगवान के दर्शन करने से मिला। कहां से मिला? भगवान के दर्शन करने से। जैसे आप सुबह सुबह नहा के शीशे के सामने जाते हो, बाल बनाते हो, क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो ना, है ना? हाँ, श्रृंगार करने के लिए। किसका श्रृंगार करने के लिए? शरीर का श्रृंगार करने के लिए। शरीर की जो भी कमियां होती है उसे दूर करते हैं और उसका श्रृंगार करते हैं। ये बाहर का आईना बाहर की चीज को दिखा रहा है। ये बाहर का आईना बाहर की चीज को दिखा रहा है, लेकिन भगवान रूपी आईना हमारे अंदर की चीज को दिखा रहा है। दर्शन करने का मतलब केवल इतना नहीं है कि हाथ जोड़े, चावल चढ़ाए और भाग लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के। जो ये काम करता है तो समझना उसने अभी आना जाना तो सीखा है, मगर अभी दर्शन करना नहीं सीखा है।
जिस दिन तुम्हें भगवान का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर दिखने लगेगा और अपने अंदर की ये चीजें दिखने लगेंगी, समझना आपको दर्शन हो गया और उसी दिन आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जब तक आप केवल मात्र कोरा ऊपर का दर्शन करते रहेंगे, आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। जिन बिंब दर्शन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मनुष्य पर्याय में जो सम्यक दर्शन के कारण हैं, उन कारणों में एक कारण है जिन बिंब दर्शन, गुरु का उपदेश, ये भी कारण है। तो जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, ये क्रिया हमारी आत्मा में कब घटित होगी? जब प्रभु की आत्मा के गुण, प्रभु के आत्मा के दर्शन, उनका ज्ञान, उनका सुख, उनकी शक्ति वो हमें नजर आने लगेगी और उनकी नजर आते आते हमें अपनी दिखने लगेगी, उस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। जिन बिंब दर्शन करने के लिए रोज कहा है, आज आपने ये गुण के दर्शन किए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि के, फिर दूसरे दिन आप करो दर्शन, भगवान आप तो बड़ी शांति से बैठे हो, ना क्रोध करते हो, ना मान करते हो, मैं तो करता हूँ। फिर आपने दूसरे दिन अपने ये गुण देखे, फिर तीसरे दिन आपने जाके, भगवान ना तो आप हिंसा करते हो, ना झूठ बोलते, ना चोरी करते हो, मैं तो रोज करता हूं। आपने तीसरे दिन भगवान के और अपने में ये मिलान किया, चौथे दिन कुछ और किया, पांचवें दिन कुछ और किया, धीरे 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 अभ्यास करते 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 एक दिन आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जिस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा, ताको आवागमन न कोई। जो आपका संसार है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, मोहिनी का संसार है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, वो केवल अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में एक सेकंड में झट से सारा कट जाएगा। लोग कहते ना, हम कर्म कैसे काटें, कर्म कैसे काटें, बड़े मुश्किल है ये कर्म। कर्म बहुत कमजोर है और आप बहुत ताकतवर हैं। यदि आपके अंदर की ताकत जाग जाए, आत्मा की जागृति हो जाए, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी का जितना द्रव्य है, कर्म, पाप कर्म, मोहिनी कर्म, जो भी द्रव्य है, वो एक सेकंड में जल के राख हो जाएगा और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाएगा। बहुत ताकतवर है आत्मा। शेर जब तक सोया है ना, तभी तक जंगल के पशु आराम से घूम रहे हैं, और जिस दिन जाग जाएगा ना, सारे पशु अपने बिल में जाके घुस जाएंगे। बस ऐसे ही हमारी आत्मा जब तक अज्ञानता में सोई हुई है और अपने गुणों का स्मरण नहीं है जिसे, तभी तक ये सारे ये क्रोध, मान, माया, ये सब आसपास में घूम रहे हैं, ये सारे पाप कषाय सब घूम रहे हैं। और जिस दिन भगवान को देखकर अपनी आत्मा को जागृत कर लोगे, उस दिन ये सारी चीज अपने आप भाग जाएंगे, भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, कोई यदि काटना चाहे ना, बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति इतने बड़े जंगल को काटना चाहे, बड़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन यदि एक चिंगारी लग जाए तो थोड़े समय में जल के नष्ट हो जाता है। ऐसे ही अनंत काल के कर्म हैं, कितने कर्म हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, सब मिनटों में जल के राख हो जाएंगे। तो आप भगवान के दर्शन अच्छी तरह से करें, भावों से करें, भक्ति से करें, तो उससे आप काम तो करते हो, शरीर का भी मेहनत करते हो, चावल भी चढ़ाते हो, इस थाली के द्रव्य उसमें भी करते हो, अभिषेक भी करते हो, लेकिन जिन भावों से वो काम होना चाहिए बस वो ही रह जाते हैं। उसको ही बनाना है, उसको बनाते ही सारे नष्ट हो जाएंगे। अरे बोलिए ना, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई है? तो अब बंद करूं? मैं नहीं बंद करूं? क्यों भाई? अरे इतने, आप कहोगे इतने सुख की बात चल रही है, बड़ी मुश्किल से इतना सुख मिलता है और आप कह रहे हैं बंद करो। कोई नहीं, आप कल शाम को अपने घर में टीवी में देख लेना, मैं आपके घर आके सुना दूंगी। देखते हो ना? नहीं देखते? कौन कौन देखता है? बहुत बढ़िया। जो नहीं देखता हो वो देखने लगना, है ना? और आप घर में बैठ के नहीं देख सकते हो, दुकान में बैठ के यूट्यूब में देख लेना। दुनिया बहुत अच्छी हो गई आजकल, कहीं भी धर्म हो सकता है? हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का।
भिंडर। हाँ, मैं तो बता दूं, होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में भिंडर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ कहाँ से है? आगरा। जीवन में जरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर। अच्छा। बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। पांडु। हैं? मुंबई बताऊं? पांडु मुंबई दोनों बता देती हूँ। हैं? अच्छा। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में पांडु मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। कुक्षी। हैं? कुक्षी। अच्छा। सरनेम में बक्सी का, सरनेम में बक्सी का, और माता की कुक्षी का, और आने वालों में कुक्षी का। बड़ा ही महत्व है। बाराबंकी। छत पे पानी की टंकी का, और त्रियंजो में डंकी का, और आने वालों में बाराबंकी का। बड़ा ही महत्व है। गुना। पूना। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। बलवई। पलवल। अच्छा। अच्छे काम में टालने में नहीं, अच्छे काम को कल का, मतलब टालना नहीं चाहिए, है ना। किसान में हल का, और आने वालों में पलवल का। बड़ा ही महत्व है। मथुरा। गांव में दरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में मथुरा का। बड़ा ही महत्व है। शाहपुरा, और आने वालों में शाहपुरा का। सब जितने बरा बरा वाले हैं सब एक साथ हो जाएं। पुरा, बरा, मथुरा। चलिए और बताइए। उज्जैन। चेहरे पर नैन का, दूध की कैन का, और आने वाले में उज्जैन का। अहमदाबाद। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। पंडेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में पंडेर का। बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़। नहीं करने में गड़बड़ का, और बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। कालवा देवी। हैं? सुबह सुबह रवि का, कवि सम्मेलन में कवि का, और आने वालों में कालवा देवी का। बड़ा ही महत्व है। माताजी सिरोंज। पक्षियों की चोंच का, इंसान की पहुंच का, और आने वालों में सिरोंज का। बड़ा ही महत्व है। फरीदाबाद। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। खैरानी रोड। क्या बात है, बड़ी बहुत सारी जगह से आए हैं। चुनाव में बोर्ड का, चुनाव में बोर्ड का, और शहर के कोड का, और आने वालों में खैरानी रोड का। बड़ा ही महत्व है। ठिठोड़ी। भोजन में बड़ी का, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में ठिठोड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बोल। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वाले में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। चलिए। महल। अच्छा। किसान में हल का, समय में पल का, और आने वाले में काला महल का। बड़ा ही महत्व है। चलिए। बोले 2400 भगवान की जय। कि माता जी ने वास्तव में साक्षात स्वर्ग के दर्शन करवा दिए। मंदिर देखी, जितनी उपमा की जाए, जितना यशो गुणगान गाया जाए, वो कम ही होगा। इसकी अतिशोक्ति के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है जिनको मैं जीवा से कह सकूं। माता जी हमारे चांदखेड़ी भी पधारी थे। लगभग 1.5 महीना इनका प्रवास रहा। हम लोग का भी पूरा इनसे समाज हिला मिला। माता जी ने बहुत लाइन दी सब लोगों को। परंतु माता जी मैं अपने शब्दों में ये कह सकता हूँ कि आज जहाजपुर हमारे चांदखेड़ी मंदिर जी से, बाबा तो बाबा की जगह अपनी जगह है ही है, पर सुंदरता के अंदर कई गुना आगे आ गया है। माता जी स्वर्ग की अनुभूति होती है आने के बाद। तबीयत एकदम फ्लैट हो गई, मस्त हो गई माता जी।
मैं अब ज्यादा शब्द नहीं कह सकता। धन्यवाद। भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने आया था, उसी समय मेरे और मेरे पूरे परिवार के भाव बने थे और हमने शांति धारा की बोली ली थी। उसी समय आपने छोटा सा नियम दिलवाया था कि हर शनिवार मुनीश्वरनाथ भगवान की एक माला फेरना है और मुनीश्वरनाथ भगवान का स्तोत्र और चालीसा पढ़ना है। पिछले 2 साल में शायद कोई दिन ऐसा गया है कि शायद ये चीज छूटी है। आपने शनिवार का बोला था, लेकिन इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं एक दिन भी चालीसा और स्तोत्र नहीं छोड़ता। भले मैं देश के किसी भी कोने में हूँ, विदेश के किसी भी कोने में हूँ या शहर के किसी भी कोने में हूँ, लेकिन एक दिन भी भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के आपके द्वारा जो रचित स्तोत्र और चालीसा है उसका एक दिन भी पठन पाठन नहीं छोड़ता और डेली नियम से मुनीश्वरनाथ भगवान की माला बेचता हूँ। इसके पहले मैंने कभी मुनीश्वरनाथ भगवान का चालीसा या स्तोत्र नहीं किया, लेकिन पिछले 2 साल में शायद ऐसा कोई दिन गया। सारी जिंदगी की कमी पूरी करती है। बिल्कुल माता जी, आपने एक हफ्ते में एक दिन शनिवार का बोला था, लेकिन इतना मजा आता है, इतना मजा आता है और ऐसा लगता है कि बस भगवान मेरे सामने है और मैं भगवान को निहार रहा हूँ। बस हमेशा ऐसा लगता है। पिछले 2 साल से इतना आनंद आ रहा है माता जी, और बहुत दिनों से प्रबल इच्छा थी कि माता जी के दर्शन करने और भगवान के दर्शन करने वापस आऊं, और आज पुण्य जागा और वापस आपके चरणों में और भगवान के दर्शन करने आया। और माता जी बहुत मतलब जो भैया ने बताया, मतलब उसका बखान करना, शायद मंदिर का जब मैं 2 साल पहले आया था तब तो शायद कुछ ऐसा था, लेकिन आज तो इसकी महिमा का वर्णन कर पाना मतलब शब्दों में, मेरे पास शब्दों में नहीं है, क्योंकि इतना ड्रास्टिक चेंज शायद सोच भी नहीं सकता कोई जगह आज दिख रहा है। मतलब मैं खुद 2 साल बाद आया हूं, लेकिन 2 साल बाद देख के मतलब आत्मा तृप्त और प्रसन्न हो गई माता जी। वंदामी माता जी। आज से 2 साल पहले आई थी, जब ये मंदिर नहीं बना था, तभी मैं सोच के गई थी कि एक बार जरूर अपने परिवार के साथ यहाँ पे दर्शन करने आऊंगी। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ किसी मंदिर में दर्शन करने आई हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो ये भगवान का ही चमत्कार है कि मेरे को इतना सौभाग्य मिला। मैं भावना के महत्व को समझा, और भावना हमारे जीवन की सर्वोच्च निधि है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन पर्यंत उन चीज़ों को पलट सकते हैं। उसी संदर्भ में मेरा आपसे ये कहना है, मुझे इस बात का एहसास है कि 31 जनवरी से 7 फरवरी तक जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ हुआ था, सारे भारतवर्ष में उसकी ऐतिहासिक छाप रही। इस सब का आपको एहसास है, उससे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल भावना मेरी ये व्यक्त कर रहा हूँ कि आपको ये जानकर होगा कि मार्च में कोरोना का त्रासदी का यहाँ पर पर्तमास हुआ, लेकिन मुनीश्वरनाथ की असीम कृपा से उससे पूर्व ही पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हमारी भावना और सारे भारतवर्ष की अच्छी भावना होने से सानंद संपन्न हुआ। और उसी भावनाओं को मैं हृदयंगम करते हुए, अर्थात भगवान मुनीश्वरनाथ का स्मरण करते हुए, ये भी भावना बाता हूँ कि 7 फरवरी आने में अभी काफ़ी समय है। गवर्नमेंट्स की आचार संहिता भी कम हो रही है। जयपुर के कोरोना के केसों में भी निरंतर गिरावट है। सारे भारतवर्ष में 98% रिकवरी रेट्स भी चल रही हैं। इसलिए मैं आज पुनः भगवान से कामना करता हूं कि आने वाली 7 फरवरी के पहले ही मैं ये समझता हूं कि सारे भारतवर्ष में वो आचार संहिता और वैक्सीन भी चालू हो जाएगी, जिससे हमें कोरोना का खतरा कम होगा। इसलिए आप ये भावना बनाएं और सारे सहपरिवार बनावें, अपने इष्ट मित्रों सहित बनावें कि 7 तारीख को जो माताजी ने भी कार्यक्रम बताए हैं वो कार्यक्रम यहाँ होंगे ही। उन कार्यक्रमों में अपनी पूर्ण सहभागिता निभाकर भगवान के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करें। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात मैं आपको और बता रहा हूँ, 7 तारीख के अंतराल में ही आपको एक ऐसा सुखद अवसर भी मिलेगा, या ऐसा सुखद दिन भी आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा जब हमारी गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी 25वें रजत दीक्षा दिवस जयंती के रूप में उसमें प्रवेश करेगी। बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मान्यवर, ये कोई कम बात नहीं होती है कि 25 वर्ष की संयम साधना हमारे गुरुओं की कैसी होती है, ये आपको पता है। जिस गणनी आरिका ने 121 बार सम्य शिखर की यात्रा की हो, जिसने 5 वर्ष के अस्पताल में स्त्री जाति का सारे भारतवर्ष में गौरव बढ़ा दिया हो, और मुझे आज दिन तक का एक ऐसा इतिहास बता दे कि 5 वर्ष में इतना बड़ा विशाल अक्षय क्षेत्र कहीं पर आपने देखा हो।
मेरे पास बोलने के करने की कई चीजें हैं, लेकिन आपको सब एहसास है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरी भी माता जी के आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए मेरा भी आपसे सबसे ये अनुरोध है कि आप 7 तारीख के कार्यक्रम में अब बेरोक टोक आने की सुविधा रखें। मैं समझता हूँ उस दिन तक आपको ये सारी परेशानियाँ होंगी भी नहीं, और आप आकर के अपनी सहभागिता भी निभाएं और अपना विनय भाव भी यहाँ पर अर्पण करें। दोनों ही कार्यक्रम की सूचनाएं आपको जो महोत्सव समिति होगी यहाँ देंगी, आपको वहाँ सुनने को भी सब कुछ अवसर मिलेगा, उसका मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े कार्यक्रम की योजना है, उसमें आपको जरूर इसमें आना चाहिए। मैं इस संदर्भ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सबसे तो कहें ही, लेकिन अपने भाव जिस तरह के आपके बनते आ रहे हों, इस क्षेत्र के प्रति अपना समर्पण भाव को हृदय में उतारते हुए और भगवान के प्रति अपनी असीम श्रद्धा रखते हुए जो सहयोग आप आगामी आने वाले वर्षों में यहाँ दे सकते हैं, सहर्ष दें। यहाँ कामना ही है, यहाँ कभी माता जी ने 1 रुपया भी कभी किसी से इस क्षेत्र के लिए आप आकर के अपील नहीं की, ये मुझे पता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं भी मेरी जो सेवाएं हैं क्षेत्र के प्रति वो देने का हमेशा प्रयास करता हूँ, और माता जी का असीम आशीर्वाद भी हमें मिलता रहता है। हमारे यहाँ जयपुर से माता जी फ्री ये जीव दया का एक फ्री पोस्टर ये निकालते हैं, और पूरा भारतवर्ष में वो पोस्टर जाता। आप एक पोस्टर माता जी को भेंट कर दें जल्दी से, इतना ही हमें है। आ जाए, दोनों आ जाए। ये है, आप मास्क का प्रयोग भी करें, यहाँ अभिषेक वगैरह में डिस्टेंस बना के भी चलें, और पूरे आचार संहिता से भी आपको चलना है, क्योंकि हमारी ये भी भावना रहती है कि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र पे आकर इससे पीड़ित न हो। और ये भी आपको जानकारी दें कि माता जी ने नहीं गवर्नमेंट को यहाँ पर ये अपना परिसर भी कोरोना के लिए उपलब्ध करवाया था, लेकिन एक भी केस जैसा मुझे मालूम पड़ा है यहाँ पर कोई भी कोरोना पेशेंट हुआ ही नहीं, पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया ही नहीं। जबकि गवर्नमेंट ने इतनी प्रशंसा की इस क्षेत्र की और इस स्वस्थ धाम की, मुझे पता अखबारों में खूब आया था कि उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी दिए, प्रमाण पत्र भी दिए। तो हमने तो देश सेवा और राष्ट्र सेवा में भी इस क्षेत्र के लिए समर्पण भाव से हमने ये स्थान दिया था। लेकिन मुझे खुशी की है कि ये यहाँ पर कोई भी एक कोरोना पॉजिटिव भी नहीं आया और सब स्वस्थ होके गए। इन्हीं सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कही उससे मुझे लगा, कल हम लोग यहाँ आए तो परिवार में बात चल रही है माता जी कि कल 21वां वर्ष अभी चालू हो गया जनवरी का, तो हमें कल अभिषेक की बोली लेनी चाहिए। मन में आया था कि 21,000 तक की होगी तो हम ले लेंगे। तो माता जी आज संयोग ऐसा बना कि बोली 21,000 से फिर आगे ही नहीं बढ़ी, और हमें मंदसौर के परिवार को ये सौधर्म बन के पहले अभिषेक और शांति धारा की बोली मिल गई। तो आपने जो आज प्रवचन में कहा कि अगर जैसी भावना भाते हैं, अगर सच्ची मन से भावना भाई जाए तो वो भावना हमारी पूरी होती है। और ये जहाजपुर मंदिर इतना अतिशयकारी है कि लोगों की यहाँ आने के बाद अपने आप भावना हो जाती है और सारे काम सफल हो जाते हैं। सन 2016 में हम यहाँ पर आए थे। उस समय बहुत छोटी सी प्रतिक्रियाएं थी यहाँ। आज ऐसा लगता है कि वास्तव में स्वर्ग में आ गए हूँ। मतलब इतनी अंदर से प्रसन्नता होती है यहाँ, जिसका कोई, मेरा मन तो शांति धारा में, लेकिन मेरे बेटे ने आज प्रथम अभिषेक किया है यहाँ, इसके पहले उसने कभी अभिषेक नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पिछले 3 साल पहले आया हुआ था, तब भगवान अपने टीन सेट के नीचे विराजमान थे, लेकिन जब यहाँ के मैंने देखा तो 3 साल में बहुत कुछ काफ़ी मुझे देखने को मिला। मतलब यहाँ के मेरे को एक आनंद प्राप्त हुआ, और मैं प्रतिदिन माता जी के प्रवचन सुनता रहता हूँ टीवी पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माता जी 2018 को अपने परिवार के सहित आया था, और जैसे ही मैं क्षेत्र के अंदर आया, सबसे पहले मैं प्रतिमा जी को दर्शन करने आया। पता नहीं क्या इस प्रतिमा में चमत्कार है, मोहन है, कुछ समझ में नहीं आता। बस ऐसा लगता है निहारते रहो, हटो ही मत। मतलब दिन निकल जाए, रात निकल जाए, साल निकल जाए, जाने की इच्छा ही नहीं होती। 2 साल हो गए, 2 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वापस यहाँ आऊं, अभिषेक करूं, शांति धारा करूं। जैसा माता जी ने अभी प्रवचन में बताया था कि भावनाओं का ही खेल है। 2 साल से इच्छा थी। आज कोइंसिडेंटली फिर ऐसा हुआ कि आज फिर शांति धारा की बोली लेने का मौका मिला। पिछली बार जब आया था तब भी शांति धारा सपरिवार की थी, और आज भी जब आया तो शांति धारा सपरिवार करने का सौभाग्य मिला।
वंदामी माता जी। जब ये जमीन वीरान थी, कुछ नहीं था इधर, जब इसका भूमि पूजन हुआ था माता जी, तब सर्वप्रथम आया था, कुछ नहीं था। और आज आप देख सकते हैं 5 साल के अंदर गुरु माँ के सानिध्य में, गुरु माँ के मार्गदर्शन में आज इतना भव्य मंदिर बनने कर तैयार है, जिसकी है ना ख्याति पूरे विश्व में ही इतनी हो चुकी है कि ना देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और भगवान की तो इतनी महिमा है कि आप भगवान को देखें तो भगवान के आगे आप अगर निराश होंगे तो भगवान की आंखों पर भी बिल्कुल निराशा झलकेगी, आप खुश होंगे तो भगवान के चेहरे पे भी खुशी झलकेगी। आप लोग जरूर देखें। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही